Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's session. क्लैट यूजी के पेपर में अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के आसपास रह गए हैं। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च एंड मार्च से अप्रैल, देन आपका पेपर आ जाएगा। प्रॉब्लम अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं कि सर लास्ट के कुछ महीनों में अपनी प्रिपरेशन को हम किस तरीके से करें, क्या करें जिससे कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसका बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकें क्लैट के पेपर में, और अभी कैसे अपनी अप्रोच रखें आने वाले कुछ समय में। तो आज का सेशन जो है हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसी बात के ऊपर आगे बढ़ाएंगे। क्लैट यूजी 2022 का पेपर जो है वो मई मंथ में है। क्लैट ने फॉर्म अपने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो भर लीजिएगा। 31 मार्च इज द लास्ट डेट आपके फॉर्म फिल करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल। मेरी जो पहली स्ट्रेटेजी की आपको जो सजेशन है वो ये है कि आप लोगों को ना लिमिटेड मटेरियल पे फोकस करना है। देखो, अभी तक बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी अभी जल्दी शुरू करी होगी दिसंबर में, या फिर अभी कर रहे हैं जनवरी में 1 तारीख से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग तैयारी जो पहले से कर रहे हैं, जो अब कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन बात है कि फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल। आप करंट अफेयर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, ठीक है। पता ये पड़ रहा है कि आप लोग ना 10 मैगजीन्स पढ़ रहे हैं एक ही चीज की, हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की आप 10 मैगजीन पढ़ रहे हैं। अरे भाई, क्या यूज है इसका? सिंपल सी बात है ना, आपको एक मैगजीन के अंदर किसी कोचिंग से जो आप पढ़ रहे हो वो दूसरी मैगजीन के अंदर भी वही मिलना है, तीसरी मैगजीन के अंदर भी वही मिलना है। तो इतना क्या सोचना कि भैया हर मैगजीन कंप्लीट करें। फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल, अपना एक मटेरियल फिक्स कर लो। जिन लोगों को मटेरियल डिसाइड नहीं हो रहा है कि कहाँ से करें, कौन सा इसमें से चूज करें, तो आप इसमें फिर जो आप स्ट्रैटेजीज देखते हो टॉपर्स की, आप हम लोगों की सजेशन की वीडियोस देखते हो, उसमें जो बहुत सारी चीज आपको कॉमन दिखती है, कॉमन स्टडी मटेरियल जो लोग सजेस्ट करते हैं, आप वो फॉलो करिए। मैं सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिकल के लिए कह रहा हूँ, लीगल के लिए कह रहा हूँ। फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल। अपना मटेरियल जितना कम रखोगे ना उतना अच्छा है। वो कहते हैं ना कि क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे नहीं। तो क्वालिटी बढ़ाओ। एक मटेरियल को 1000 बार पढ़ लो, 2000 बार पढ़ लो, वो ज्यादा फायदेमंद है कंपेरेटिवली टू द तुम 1000 मटेरियल को एक एक बार पढ़ रहे हो। दैट्स इट। दूसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, मॉक शुरू कर दो अब देना। अभी तक नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, अब ना आपको हर 10 दिन के अंदर एक मॉक देना है। आप बिल्कुल नई तैयारी भी शुरू कर रहे हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप मॉक दो। जो पुराने चावल हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, भैया तुमको तो देना ही देना है। बट जो बिल्कुल नई तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, मैं तो उनको भी कह रहा हूं कि मॉक दो। मॉक को इस तरीके से मत दो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। मॉक को भी सीखने के पर्सपेक्टिव से दो। मॉक देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मॉक दे के एनालिसिस करना इज इंपॉर्टेंट। आप कहां गलत थे आपको ये देखना है, अपनी गलती देख के उस गलती को सही करना है, उसको याद करना है कि कहां पे गलत हुए हो, क्या प्रॉब्लम थी, जिससे कि आपको आगे चलते हुए वो गलती दोबारा ना करो। और मॉक को ना एग्जाम लाइक कंडीशन में दो। ऐसे नहीं है कि आप पेपर दे रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया बीच में, फिर जाके बैठ गए, फिर देने लगे, फिर ब्रेक ले लिया, ये नहीं चलेगा। गिव इट इन एग्जाम लाइक कंडीशन, दैट्स इट। दिस इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो मॉक देने का है, गिव इट इन एग्जाम लाइक कंडीशन। और उससे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करो। इसके लिए ना एक कॉपी बना लो, मॉक के लिए कॉपी बना लो कि पहला मॉक मैंने ये दिया, इसमें मेरे से ये गलतियां हुई, मैंने ये चीज करेक्ट करी, ये चीज नहीं सीखी। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे, जो भी देंगे, बट मॉक दो और कॉपी बनाओ मॉक वाइज, उसमें अपनी गलतियां लिखो, उसको सुधारो। ठीक है, सुधारना बहुत जरूरी है, सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जो क्लैट की तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिन्होंने अभी से शुरू किया है, दोनों के लिए करंट अफेयर का जो ये एस्पेक्ट है बहुत जरूरी है। और करंट अफेयर का रिवीजन का एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो पहली रीडिंग होगी, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करना है। बहुत सारे बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कहाँ से कौन से मंथ से करंट अफेयर करें। तो जून में आपका पेपर हुआ था क्लैट का, जुलाई में आपका पेपर हुआ था, सॉरी। तो आपको अगस्त से पढ़ना है, 1 अगस्त से आपको सारे करंट अफेयर आपके अप्रैल के एंड तक पढ़ने हैं। मई में पेपर ही है। और जो लोग बिल्कुल अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं वो लोग भी क्या करें कि पुरानी मैगजीन्स किसी भी कोचिंग की उठा लें। आप क्लैट पॉइंट की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। हमारे ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल कॉलम में जाके आपको हर मंथ की मंथली मैगजीन मिल जाएगी। वहां से आपको अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप फरवरी में अगर वीडियो देख रहे हो, मार्च में देख रहे हो, तो वो सब मिल जाएगी। अगर आप इन मैगजीन्स को भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना, आपको करंट अफेयर कहीं से करने की जरूरत नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी एक मैगजीन कहीं की भी आप ले लो, आपको अरिहंत लेनी है, आपको किसी कोचिंग की उठानी है, इट्स ऑल अप टू यू। बट एक मैगजीन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर लो। और जिन लोगों ने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, ऑलरेडी 3-4 महीने करंट अफेयर्स कर लिए हैं, भैया उनको रिवीजन भी कर लेना। रिवीजन मेरी बहुत जरूरी है। और जो अभी भी कर रहे हैं, तो आप अभी भी पहले एक बार कंप्लीट करो, पर अपने एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 बार करंट अफेयर का रिवीजन आपको सबका कर लेना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए।
आगे बढ़े उससे पहले देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मॉक की बात आई थी, तो अभी किसी का कमेंट आया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। मॉक के लिए ना आप लोग क्लैट पॉइंट का मॉक भी ले सकते हो, आप कहीं का ही मॉक ले लो। जरूरी नहीं है कि जो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेते हो ना वो सही चीज है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, आप वो भी तो, लेकिन आपको वहां पे ना मिस्टेक्स नहीं बताएगा, कोई एनालिसिस करके नहीं देगा। तो इसके लिए बेटर रहेगा किसी कोचिंग में इनरोल कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप क्लैट पॉइंट में करो, आप चाहो तो हमारे मॉक्स भी परचेस कर सकते हो। 1499 का हमारा मॉक्स है और 10 मॉक्स आपको उसमें मिलेंगे, आपको एनालिसिस के साथ मिलेंगे। आप किसी भी कोचिंग के मॉक्स में एनरोल करो, क्योंकि वहां पे आपको ना एनालिसिस मिलता है, गलतियां मिलती हैं, तो जो कि बहुत जरूरी है। टेलीग्राम पे क्या होता है, हम लोग दे लेते हैं लेकिन आपको एनालिसिस करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये एक समस्या रहती है जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज आप लोगों से और है मेरी, अभी बात आ रही है इसलिए बता रहा हूँ कि क्लैट पॉइंट पे क्रैश कोर्स भी चल रहा है, क्लैट यूजी 2023 के लिए, 2022 के लिए। तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। 2022 का तो क्रैश कोर्स है हमारा 3 महीने का, और 2023 के लिए प्रॉपर 1 साल का बैच चल रहा है। तो आप इन कोर्सेज की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं, या फिर जो लोग डेस्कटॉप से विजिट करना चाहें वो हमारी वेबसाइट पे जाके इनकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन का बता दिया, मॉक्स का बता दिया, करंट अफेयर्स की फ्री में मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। देखो लीगल रीजनिंग में ना लीगल थ्योरीज जो हैं, बेसिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक टॉर्ट, बेसिक कॉन्स्टी, बेसिक आईपीसी, आपको ये रिवाइज करना जरूरी है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने जरूरी हैं, बेसिक बेसिक। काफ़ी सारी किताबें हैं, भरद्वाज करके पियर्सनी किताब आती है, परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से कर रखी है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो उसे। अगर पढ़ रखा है तो कोचिंग से पढ़ते हो तो कोचिंग के मटेरियल्स को रिवाइज करो। लीगल थ्योरी ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लैट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्लैट कहने के लिए तो कह देता है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट नीडेड, बट व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस तो उसमें भैया ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आप नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लीगल रीजनिंग ना आप 2 पार्ट में है। एक तो जो लीगल करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो लीगल करंट अफेयर्स आप इन मैगजीन्स के थ्रू, द हिंदू एनालिसिस हमारा देख के, देखो करंट अफेयर की बात थी तो मैंने हिंदू वाला पर्सपेक्टिव इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो तो मस्ट है। द हिंदू जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग बिल्कुल नई तैयारी शुरू कर रहे हैं ना तो वो भी आज से शुरू करें। ये नहीं कि पुराने हिंदू कहाँ से पढ़े, कोई बात नहीं, आप अभी से शुरू कर लो। न्यूज़ ना कनेक्ट रहती है तो वो चीज़ें आपको कनेक्टिविटी से मिल जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों को हिंदू खुद से समझने में दिक्कत आती है, तो आप उसमें एनालिसिस देख लीजिए। हिंदू एनालिसिस अलग अलग चैनल अपना करता है, हमारे क्लैट पॉइंट पे भी डेली द हिंदू एनालिसिस क्लैट के पर्सपेक्टिव से होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पर हिंदू एनालिसिस देखने में ना बहुत सारे चैनल्स पे 1-1 डेढ़ घंटे का एनालिसिस आता है, 50-55 मिनट का एनालिसिस आता है, तो इतना टाइम वेस्ट मत करना, नो नीड। भैया आप 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, 1.5 घंटे का एनालिसिस देखो, तो इतना बेवकूफ थोड़ा इंसान की वो 2-2 ढाई घंटे न्यूज़पेपर पे दिए जा रहा है डेली। नहीं, आप शॉर्ट समराइज वे में, आप एनालिसिस क्यों देखते हो कि आपको चीजें समराइज करके मिले, ये नहीं कि आपको पूरा एक्सपेंड करके मिले। तो 30 से 35-40 मिनट मैक्सिमम द हिंदू का एनालिसिस होना चाहिए, जो कि हम करते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहां पे चीज देखने को मिलती है, तो गलत जगहों से ना दिखेगा, सही जगहों से दिखेगा। तो लीगल रीजनिंग के 2 पोर्शन है, एक तो लीगल थ्योरी पर टोटल बेस्ड है जो टॉर्ट, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी जो बेसिक है, और दूसरा जो है वो लीगल करंट अफेयर्स पे। तो लीगल करंट अफेयर्स आपका द हिंदू इन करंट अफेयर की मैगजीन से कवर हो जाएगा, और जो बेसिक लीगल थ्योरीज है उसका आप रिवीजन करो, उससे काम बनेगा। लेकिन इन सबके साथ साथ प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक वुमेन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा, तो खूब सारा प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए मॉक तो दोगे ही दोगे, साथ में लीगल रीजनिंग के लिए बुक्स खरीद सकते हो, या कोचिंग के मटेरियल्स आपके होंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लैट पॉइंट के, उनको हमने शीट्स दे रखी हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीआर, इंग्लिश, मैथ। इनके लिए मैं बेसिक चीज जो बोलूंगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। जितना इनका प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होगा। जो लोग बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा मत सोचो कि मैंने स्टार्टिंग से करना है, मुझे ऐसे करना है, कुछ मत करो। बुक्स लो, प्रैक्टिस शुरू करो, वहीं से सीखो। जो क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा है, सीधे उसका पीछे आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो, समझो कहाँ पे गलत हो रहे हो। मैथ्स में जो बेसिक डीआई के कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ लो। सीआर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आई होप आप में से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सबको आते होंगे। जिनको नहीं आते हैं तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं क्लैट 2022 के लिए, उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, खूब सारी प्रैक्टिस करो इन तीनों सब्जेक्ट्स की, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत का सामना करोगे एग्जाम के अंदर। मॉक के अलावा ही प्रैक्टिस करनी है। अब ये सब तो चलो सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब और भी इश्यूज आते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है फियर ऑफ फेलियर। अब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि भाई मैंने तो उसको कह दिया था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, नहीं हुआ तो मेरी बंदी छोड़ देगी, नहीं हुआ तो मेरे पापा डांटेंगे, नहीं हुआ तो मेरे बंदा डांटेगा।
मतलब बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के अपने लाइफ में अपने छोटे से दिमाग में ले लिए होते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर ना गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। जो कहते हैं ना कि डरना मना है, डर के आगे जीत है, सब गलत है। डरना बहुत सही है, डर के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे। देखो जो प्रेशर होता है ना, फियर होता है, ये ग्राफ देखना, जब आपका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है ना, आपका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आता है। तो फियर इज गुड। अगर आपको कुछ खोने का ही डर नहीं रहेगा तो इसका मतलब आप तो बिल्कुल मस्त मौला जिंदगी जी रहे हो। आपको क्या करना है, तो भाई टेंशन है ना तो सही है, तुम सही ट्रैक पे हो, तुम कुछ चाहते हो अपने जीवन में करना, इसलिए टेंशन है। तो उसको अलग तरीके से मत लो, उसको पॉजिटिव वे में लो और अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म करो एनर्जी में और उससे पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी चीज, एंजाइटी मत लाओ। फियर ठीक है, एंजाइटी ठीक नहीं है। घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि बेंगलोर में जाके मैं ये करूंगा, मैं वहां घूमूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फला करूंगा। अभी से नहीं। डे ड्रीमिंग 5-1 मिनट कर लो कि हाँ यार मैं एलयू में सेलेक्ट होऊंगा, हार्वी स्पेक्टर बनूंगा, माइक रॉस बनूंगा, लेकिन यही नहीं करना है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना। तो फियर ऑफ फेलियर इज गुड, बट एंजाइटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से अपने आसपास दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, यार अपना तो नहीं होगा, यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे लोगों से दूर ही हो जाओ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक से ना डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक में स्टार्टिंग में स्कोर खराब भी आता है, चलने दो, कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूं एग्जाम से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि एग्जाम से पहले वाला जो लास्ट मॉक भी दिया है ना, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस बहुत एवरेज से कम रहा है, लेकिन दे आर इन टॉप 4-5 एनएलयूज। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं। तो इन सब चक्कर में मत रहो, इट्स ऑल अबाउट द डे इन द एग्जाम, आपका कैसा जा रहा है। मॉक दो, उसको बस सीखने के पर्सपेक्टिव से दो, कहां गलत हो रहे हैं सीखो, दैट्स इट, इससे आगे नहीं सोचना है। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट टिप है जो मेरी, करंट अफेयर के लिए शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखो, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा तो आप मैगजीन से रिवीजन करने बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। और करंट अफेयर देखो सिर्फ जीके में हेल्प नहीं करने वाली है, लीगल करंट अफेयर्स पे अलग से टिक लगा के रखो जो आपकी लीगल रीजनिंग में भी हेल्प करेगी। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए इसके अलावा मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। आपने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज देखी है, मेरी सुन ली, सबकी सुन ली। मेरा कहने का मतलब है अब इन 3-4 महीने में कैसे आगे बढ़ना है ना, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सारी चीजें आपने देखी, इसमें से कुछ अच्छा लगे उसको इनकलकुलेट करो, किसी और की बात में से कुछ अच्छा लगाओ उसको इनकलकुलेट करो एंड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। आपसे बेटर आपकी स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता है। गोल्स बनाओ, प्लान्स बनाओ, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीजें करनी है, दैट्स इट। अपना टारगेट लो, ठीक है, एंड छोटे छोटे टारगेट बनाओ। बहुत बार स्टूडेंट्स एक डाउट कहते हैं कि सर टाइम टेबल बना के पढ़ें कि ना पढ़ें। तो देखो टाइम टेबल बना के पढ़ना ना बहुत सारों के लिए वर्क करता है, बहुत सारों के लिए नहीं करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अगर आपने वो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया ना तो फिर आप गिल्ट में चले जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, फिर वही टेंशन में डूब जाते हो। और किसी किसी के लिए वो फर्क भी करता है। तो आप किस टाइप के पर्सनैलिटी में आते हो इन दोनों में से ना, जैसे मैं टाइम टेबल वाला बंदा नहीं हूँ। मैं अगर टाइम टेबल बनाऊंगा और उसको फॉलो नहीं कर, समझ रहे हो। तो हर बंदा अपना अपना होता है। अगर नहीं बनाते हो तो आप टाइम टेबल की जगह पे क्या करो, आप डिसाइड कर लो कि मुझे आज के दिन में ये सब्जेक्ट में इतना खत्म करना है, 1 मॉक देना है, 2 मॉक देना है, बहुत है, ठीक है। तो ये आप अपना छोटे छोटे गोल बना लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेरेटिव टू द पूरा टाइम टेबल बनाओ कि भैया मुझे इतने से इतने करना है, इतने से इतने करना है। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट और कभी ना कभी टाइम टेबल मिस हो जाता है। अब इन सब बातों के बाद आप लोगों से इतना कहूंगा, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी समस्या रहे, आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि मॉक्स 2022 के लिए जिनको परचेस करना है वो क्लैट पॉइंट के जो क्वालिटी मॉक्स हैं वो परचेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डेस्कटॉप से विजिट करना है www.clatpoint.com, या फिर एंड्रॉइड से डिस्क्रिप्शन में, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप की लिंक है, या फिर प्ले स्टोर में जाके क्लैट पॉइंट सर्च करिए, वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाइए, क्लैट यूजी के पोर्शन में जाइए, वहाँ पे आप मॉक्स परचेस कर सकते हैं। क्लैट 2022 का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड क्लैट 2023 का जो हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है जिसका पेपर दिसंबर में होना है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव ए वंडरफुल आगे के 3-4 महीने। ऑल दी बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।